हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल AKR मैथ्स में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पिछले मॉड पढ़ चुके हैं, पिछले बहुत सारे लेक्चर कवर किया, जिसमें आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो आज होने वाला है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पिछले ही लेक्चर में कुछ हिंट दिया था, जिसमें आपको पहले पढ़ लीजिए आप लोग एक्सिस। आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ये वाई डैश हो जाता है और ये एक्स डैश हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकेंड, और ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। हिंदी में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट को पाद, यानी कि ये हो गया प्रथम पाद, ये हो गया द्वितीय, और ये तृतीय, ये हो गया चतुर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होता है, इसमें जो हमारा कोई भी एलिमेंट होता है, इसका जो साइन होता है ये होता है प्लस प्लस, और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट का होता है वो होता है माइनस प्लस, और जो थर्ड होता है इसमें दोनों निगेटिव होता है, और इसमें जो होता है ये होता है प्लस माइनस। तो देखिए दोस्तों, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका जरूरत पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब इसका हमारा मान के लीजिए कोऑर्डिनेट है, इसमें हम एक्स एक्सिस को हम इसमें मेजर करेंगे, इसको बोलेंगे हम रियल एक्सिस। तो हमारे जो अपने मॉड में आपको हमने बताया था, एक एक्स प्लस आई वाई है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें एक्स हो जाता है हमारा रियल एक्सिस, और वाई को सपोज मान ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। और जो जो मूल बिंदु से यहाँ तक तो का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है हमारा मॉड जेड। मॉड जेड जो होता है इक्वल टू होता है, मॉड जेड इज इक्वल टू होता है वो रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं हम। अब जो इसके बाद जो हमारा आएगा, जो एक कितने का देखिए, जिसमें मेजर कीजिएगा था, इसका एंगल जो थीटा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। जो जेड जो है वो कितना एंगल बनाया, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। तो हम इसी के बारे में कवर, इसी को हम पूरे डिटेल से जानेंगे। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये हमारा हो गया इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो सपोज यहाँ पर सपोज मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस क्या है, मॉड जेड है। मॉड जेड इज इक्वल टू होता है रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, सपोज जो यहाँ से जो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट देखिए, एंगल मेड बाय पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड आर्गुमेंट। जो पॉजिटिव रियल एक्सिस, इसके एंटी क्लॉकवाइज में जो जो हमारा एंगल बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ थीटा। इसी को बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट, जिसको डिनोट करते हैं थीटा के थीटा, इसको क्या बोलते हैं आर्गुमेंट। देखिए, जो हमारा इसमें जो बोलेगा कि आर्गुमेंट कितने टाइप होते हैं, आर्गुमेंट टू टाइप के होते हैं।
फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सेकेंड जो होता है हमारा जनरल आर्गुमेंट है। सबसे हमारा मेन मकसद रहेगा हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे और उसमें हम टू के पाई ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हम टू के पाई जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा जनरल आर्गुमेंट, जहाँ के है इंटीजर नंबर। जनरल आर्गुमेंट। तो चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सपोज कोई मान लीजिए ये पॉइंट है, पहले प्रिंसिपल देखिए, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट के एक और नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को जाना जाता है एक एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट। एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट और आर्गुमेंट, और इसे डिनोट किया जाता है ए एम पी के द्वारा डिनोट किया जाता है, ए एम पी जेड। ये हमारा हो जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो हमने एक एक्सिस लिया था, ये हमारा हो गया रियल एक्सिस, और ये हमारा हो गया इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। तो सपोज कोई पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 + i। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ये हमारा मॉड जेड के इक्वल होता है। जो यहाँ से एंगल बनेगा वही हमारा थीटा, यही कहलाएगा आर्गुमेंट, जिसको डिनोट किया जाता है ए आर जी के द्वारा। तो देखिए, तो इसको हम अब हमें फाइंड करना है कि यह कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ से ये वाला हमारा पोर्शन के, ये वाला भाग हमारा कितना है 1 है, और ये वाला विभाग कितना है 1 है। तो देखिए इसमें जब tan थीटा आप निकालिएगा, tan थीटा जब इसका निकालिएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू होता कितना है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा y/x। इसको मोड ले लीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है हमारा y है, और b कितना है x है, तो ये हो जाएगा 1/1। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो tan 1 का वैल्यू क्या होता है, π/4 होता है। तो ये हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/4 हो गया। देखिए जब एंगल मेजर करना होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, जो एंगल मेजर करना होता है
प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हमें एंगल मेजर करना होगा माइनस पाई से थीटा, जो हम मेजर करेंगे माइनस पाई से ग्रेटर देन इज इक्वल टू पाई, हम एंगल मेजर हम इतना ही करेंगे। तो हम अब एंगल मेजर करें तो हमारा थीटा कितना निकल गया, थीटा निकल के आया पाई बाई 4। तो देखिए हमें एंगल मेजर करना है, तो यहाँ से जब हम एंगल मेजर करेंगे तो हम तो आर्गुमेंट हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, एम्पलीट्यूड जेड इज इक्वल टू हो गया हमारा पाई बाई 4। अब इसी का बोलेगा, अब देखिए अब इसका जनरल वैल्यू इसका निकालिए, जनरल वैल्यू आर्गुमेंट, जनरल वैल्यू आर्गुमेंट। तब जनरल वैल्यू इसका निकालिएगा तो इसमें पाई प्लस 4 में 2 के पाई ऐड कर लीजिएगा, और जहां के बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर है, इसमें 0 रखिएगा। इसमें देखिए आर्गुमेंट का मतलब होता है, देखिए एंगल मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते, कोई इस तरह एंगल मेजर करेगा, कोई इस तरह एंगल मेजर करेगा। मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसको एक सभी एंगल मतलब मेजर करने के तरीकों को एक साथ लिख दिया जाए, उसे बोलते हैं जनरल आर्गुमेंट। अब चाहे आप जितना रखिए एंगल का वैल्यू, इसमें सभी वैलिड होगा। मतलब बहुत सारे तरीकों को एक साथ लिख देना वही कहलाता है जनरल आर्गुमेंट। एक और एग्जांपल देखिए, कोई सपोज मान लीजिए आर्गुमेंट -1 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 प्लस रूट अंडर 3i। अब इसको मेजर कीजिए, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट में देखेंगे, क्वाड्रेंट बनाइए सबसे पहले। ये हो गया हमारा रियल एक्सिस, ये हमारा हो गया इमेजिनरी एक्सिस। अब देखिए -1 और √3 ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये माइनस और प्लस, ये हमारा हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो सपोज मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है -1 और √3। सबसे पहले इसको ओरिजिन से मिलाइए, इसको, इसका एंगल कितना हो गया, ये हो गया थीटा। देखिए हमें जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना था वो हमारा मेजर करेंगे हम कितना, -पाई से कितना, पाई के बीच में ही हमें एंगल मेजर करना है। मतलब पाई इंक्लूड है, मतलब -पाई से पीछे तक ही, और पाई से लेकर मतलब यहाँ से लेकर हमें यहीं तक प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब हमें एंगल मेजर करना है। तो देखिए हम जब अगर इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, हम पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले एंगल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू सपोज मान लीजिए थीटा है, थीटा नहीं तो मान लीजिए आप अल्फा मान लीजिए। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर दीजिए, ए वाला वैल्यू कितना है, अल्फा है, और ए वाला वैल्यू कितना है, √3 है। अरे अल्फा कैसे, ए वाला वैल्यू -1 है और ए वाला वैल्यू वाइट कोऑर्डिनेट वाला है, ये वाला √3। तो इसका tan अल्फा निकालिए, tan अल्फा जब निकालिएगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, y/x होता है। तो मोड y कितना है, √3 बाई -1,
मॉड, हमने मॉड में आपको बताया था, मॉड के अंदर से कोई भी निगेटिव नंबर नहीं निकलता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर निकलेगा। ये हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा √3 और अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स √3, जो कि √3 इक्वल टू होता है कितना हो जाएगा π/3, यानी कि 1060 डिग्री का मान होगा। तो हमारा ये वाला तो वैल्यू कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आ गया π/3। हम क्या करेंगे, पाई में से इतना घटा लेंगे, हमारा वही हो जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, 2π/3। यही हमारा कितना आर्गुमेंट जेड हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 2π/3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी को हम जनरल आर्गुमेंट लिखते हैं। जनरल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट निकालने के लिए 2π/3 में आप 2k ऐड कर दीजिएगा, और कि कहाँ से k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया हमारा जनरल आर्गुमेंट। देखिए हमारा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देख लिए कितना वैल्यू होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में भी देख लिए, अब देखते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट का। कोई सपोज मान लीजिए 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 इज इक्वल टू -√3 माइनस i। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, क्वाड्रेंट ये हो गया ठीक है, दोनों निगेटिव है तो हमारे कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। एंगल मेजर सपोज ये हमारा Z3 है, इसका वैल्यू कितना है -√3 और -1 यानी कि i। परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर हमारा ए वाला वैल्यू कितना है, ए वाला है √3 और y का वैल्यू कितना है 1 है। तो हमें tan थीटा निकालना है, तो tan सपोज इसको अल्फा मान लीजिए, तो हमें tan अल्फा चाहिए। देखिए हमें जो प्रिंसिपल हमें आर्गुमेंट जो निकालने के लिए बोलता है वो ये तो आप लोग इसको याद ही रखिएगा। हमें एंगल जो मेजर करने के लिए बोलता है -π से लेकर कितना पाई तक, हमें एंगल यहीं तक मेजर करना होता है। तो देखिए ये तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, ये तो -π से ज़्यादा हो गया। तो देखिए हम जो एंगल मेजर करेंगे, हम अब क्या करेंगे क्लॉकवाइज मेजर इसका एंगल करेंगे। तो सबसे पहले हम तो इसको ए वाला tan अल्फा निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y/x होता है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। तो दोनों माइनस में है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। तो tan अल्फा का जो वैल्यू होगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा π/6। तो हमारा अल्फा का वैल्यू आया π/6। अब हम इसको करेंगे कि पाई में से हम π/6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 5π/6, और इसमें हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। माइनस का माइनस जब आप लगा दीजिएगा तो माइनस यह आपको सूचित करेगा कि आपने
एंगल मेजर किस तरीके से क्लॉकवाइज किया है या एंटी क्लॉकवाइज किया है। जो माइनस लगा दिए हैं इसका मतलब हमने एंगल जो मेजर किया है उसे हम क्लॉकवाइज मेजर किया है। तो ये देखिए हमारा, अब तो हम थर्ड क्वाड्रेंट का भी देख लिया, अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक और क्वाड्रेंट लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए Z4 इज इक्वल टू है 1 माइनस आई। सपोज मान लीजिए यहाँ पर है, इसको एंगल मेजर कीजिए, ये हो जाएगा हमारा अल्फा। इस पर परपेंडिकुलर डालिए यहाँ से, ये हमारा पॉइंट कितना हो गया 1 माइनस आई हो गया। ये हमारा Z4 है, तो 1 माइनस आई हो गया, तो यहाँ वाला पोर्शन जो हमारा होगा 1 होगा, ये भी हमारा -1 होगा। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले अल्फा निकालिए। तो अल्फा निकाल के इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना y बाई एक्स। तो हमारा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अल्फा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा y/4 हो जाएगा। तो हम अब इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाले, तो आर्गुमेंट z इक्वल टू कितना होगा, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू हो जाएगा। अब हम पाई में से इसको π/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई माइनस π/4। सब्ट्रैक्ट नहीं ना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। और ये एंगल हम निकाल लिए हैं ना, ये हो जाएगा π/4। और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस सिंबल लगा देंगे। माइनस सिंबल का मतलब हो जाएगा हमने एंगल मेजर किया, क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया है। इसका प्रिंसिपल जब इसका जनरल आर्गुमेंट निकालेंगे, जनरल आर्गुमेंट जेड निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, -π/4 में 2 के पाई ऐड कर देंगे, और यहाँ की क्या है इंटीजर है, तो ये हमारा हो जाएगा जनरल आर्गुमेंट। और हमने देखिए, हमने तो सभी क्वाड्रेंट में देख लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी देख लिया, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो गया, और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का भी हो गया, थर्ड का भी हो गया, और ये फोर्थ का भी हो गया। अब देखते हैं इसका आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट, जो पहले देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, ये हमारा प्रॉपर्टी जो है ये इक्वल नहीं होगा, ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमारा ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये इक्वल नहीं होगा। इसका जो प्रॉपर्टी होगा, इस जो वाला फॉर्म देखिए, कोई आर्गुमेंट अगर दो आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 है, तो Z1 का आर्गुमेंट अलग हो जाएगा और Z2 का आर्गुमेंट अलग हो जाएगा। और कोई आर्गुमेंट मतलब Z1/Z2 आर्गुमेंट है, तो Z1 का आर्गुमेंट माइनस Z2 का आर्गुमेंट, और इसमें 2 पाई ऐड कर दीजिए। अब 2 के पाई इसलिए ऐड करेंगे और k बिलोंग्स टू इंटीजर, कि अगर कोई मतलब यह एंगल से बाहर जाए तो इसको हम मेजर करने के लिए, मतलब पकड़ के रेंज से बाहर जाए तो इसको हम
वापस ला सकते हैं, इसलिए इसमें 2 के पाई ऐड कर देंगे। अगर कोई आर्गुमेंट देखिए सेम इसी तरह देखिए Z1 इंटू Z2 हो तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी देखिए ये हो जाएगा Z1 प्लस आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट, थोड़ा सा फ्रेश लिख दे रहे हैं, आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 प्लस डैश डैश कहाँ तक जाएगा, आर्गुमेंट Z1, और हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस, हम लिख दिए माइनस हो जाएगा आर्गुमेंट y माइनस आर्गुमेंट y2 माइनस आर्गुमेंट, सपोज मान लीजिए कहाँ तक जाएगा, आर्गुमेंट yn। ये जो हम, और अगर कोई देखिए आप फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर आर्गुमेंट z के पावर n है तो इसको क्या कीजिए, n को यहाँ पर बाहर कर दीजिए। जब n को बाहर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा n इंटू आर्गुमेंट z हो जाएगा। तो हमारा यही फोर्थ प्रॉपर्टी होगा। तो हम अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म होगा। इसके बाद हम जो पिछले 3 लेक्चर जो कवर किया है इस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपको वीडियो 100% समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।